सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विशाल जौहरी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अपना एक और मौजूदा इंपॉर्टेंट टॉपिक, अपना एंजाइम लिंक्ड अम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। ये मेनली क्यों यूज करते हैं ताकि हम एंटीबॉडी या एंटीजन डिटेक्ट कर सकें। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो ये ना पल्ले नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि अपन का एनिमेशन वीडियो नहीं देखते और ये आपको सेकेंड ईयर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकेंड ईयर में बहुत मदद करेगा। और मैं इसके ऑलरेडी अनाउंसमेंट भी कर चुका हूँ कि सेकेंड ईयर भी मैं ही आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो जी हाँ, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं और अगर आप मेरी टीचिंग को पसंद करते हैं, अगर आपको मजा आता है मुझसे पढ़ के, तो आपको जान के बहुत खुशी होगी कि मैं सेकंड ईयर में पढ़ाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं सेकंड ईयर में। अभी तो फर्स्ट ईयर करते हैं साथ में। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देन अब अपन पढ़ रहे हैं एलिजा, जिसका फुल फॉर्म अपना होता है एंजाइम लिंक्ड अम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। अब ये कहां यूज होता है? देखो अब यहां पे देखो, अम्यूनो का मतलब क्या है? अम्यूनो का मतलब होता है एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन, उसको बोलते हैं अपन अम्यूनो। मतलब मैं आपको बताऊं, शॉर्ट में अगर आपको बताऊं, एलिजा के जरिए अपन एंटीजन को डिटेक्ट कर सकते हैं या फिर एंटीजन को डिटेक्ट कर सकते हैं। मतलब एलिजा के जरिए अपन बॉडी के अंदर एंटीबॉडी का डिटेक्शन कर सकते हैं। मतलब मान लो कोई तुम्हें बीमारी हो गई, उस बीमारी में क्या होगा, तुम्हारे बॉडी में उस इंफेक्शन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन जाएंगी। तो प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर वायरस और बैक्टीरिया डिटेक्ट दैट यू आर इन्फेक्टेड बाय दिस बैक्टीरिया। मतलब कि अगर तुम्हारे बॉडी में अगर वो वाली एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो डेफिनेटली तुम्हारे में वो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन भी होगा। तो एलिजा वगैरह जो है ना, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन पता लगाने में इस्तेमाल करते हैं। और भी चीजों में इस्तेमाल होता है ये, कि फिर ये पता चल जाए कि बीमारी है क्या। क्योंकि बीमारी पता चल गई तो फिर अपन करेंगे इलाज, समझ गए? तो अम्यूनो का मतलब होता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, और एलिजा के जरिए अपन एंटीबॉडी भी पता कर सकते हैं और एंटीजन भी पता कर सकते हैं। एंटीजन बोला तो एंटीजन मतलब वो मटेरियल जो कि प्रोटीन निकालते हैं। एंटीजन प्रोटीन हो सकता है, हार्मोन हो सकता है, एंजाइम हो सकता है, बहुत कोई भी चीज एंटीजन हो सकती है। ठीक है, फिर व्हाट इज मीनिंग ऑफ एंजाइम लिंक्ड? एंजाइम लिंक्ड का मतलब क्या होता है? अब देखो यहाँ पे तो मेन खेल होता है। अपन एलिजा में पता है क्या करते हैं, अपन एक एंटीबॉडी लेते हैं एलिजा में। मान लो कोई एंटीजन है, उस एंटीजन के लिए अपन एक पर्टिकुलरली एंटीबॉडी लेते हैं, बनाते हैं एंटीबॉडी। उस एंटीबॉडी में अपन क्या करते हैं, एक एंजाइम चिपका देते हैं, इसलिए इसका नाम है एंजाइम लिंक्ड। उस एंटीबॉडी पे एक एंजाइम लगा देते हैं तो क्या होगा ना, एंटीजन एंटीबॉडी के साथ चिपक जाएगा और उस एंटीबॉडी में क्या है, अपना एंजाइम रहता है। अगर मान लो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया ना, तब ये एंजाइम हो जाता है एक्टिव, वरना एंजाइम इनएक्टिव रहता है। फिर अपने करते हैं, ऊपर से एक चीज डालते हैं, इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट क्या रहता है, ये कलर देता है। मतलब ये कलर वगैरह कोई भी चीजें दे सकता है। मेनली अपन को कलर चेंज ही करता है अपने बीकर का। तो ऊपर से हम सबस्ट्रेट डालते हैं, क्योंकि अभी एंटीजन के साथ एंटीबॉडी जुड़ गया था और एंटीबॉडी पे एंजाइम जो लगा था वो एक्टिव हो गया। तो ये क्या करता है, उस सबस्ट्रेट को चेंज कर देगा, कलरफुल सब्सटेंस बना देगा और अपना सोल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा। और इस तरीके से अपन को पता चल जाता है, हाँ यार सामने वाली पार्टी में वो एंटीजन प्रेजेंट है। मान लो कि वो एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं होगा अगर आपकी बॉडी में, तो कभी भी एंटीबॉडी जुड़ेगा नहीं और एंजाइम एक्टिवेट नहीं होगा और कभी भी अपना कलर चेंज नहीं होगा। तो इस तरीके से अपन करवाते हैं। तो एंजाइम लिंक्ड का मतलब क्या है, अपन क्या करते हैं, एक एंटीबॉडी पे एंजाइम डाल देते हैं। वो एंजाइम क्या करती है, बाद में जब हम ऊपर से सबस्ट्रेट डालेंगे ना, उसका कलर चेंज करने में हेल्प करती है। तो ये एंजाइम लिंक्ड होता है। अम्यूनोसॉर्बेंट मतलब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। अम्यूनो मतलब बॉडी में सॉर्बेंट। सॉर्बेंट मतलब क्या हुआ? अब देखो, सॉर्बेंट का मतलब होता है ऐसा मटेरियल जिसपे एंटीबॉडी चिपकी रहती है। मेनली सॉर्बेंट मतलब कोई भी ऐसे मटेरियल जिसमें एब्जॉर्प्शन, उसको सॉर्बेंट बोलते हैं। मेन पॉलीस्टाइरीन इसके अंदर यूज करते हैं सॉर्बेंट। तो याद रखना, दो तरीके की एलिजा होती है, एक डायरेक्ट होती है, दूसरी इनडायरेक्ट होती है। डायरेक्ट, आप तो डायरेक्ट याद करना है। डायरेक्ट वाली एलिजा जो है वो एंटीजन के लिए होती है, एंटीजन डिटेक्शन के लिए। और इनडायरेक्ट वाली एलिजा जो है वो एंटीबॉडी के लिए होती है, एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए। ठीक है, अपन अब उसको करते कैसे हैं एलिजा को? तो एलिजा को करने के लिए ना, अपन एक वो सॉर्बेंट लेते हैं, मतलब एक मटेरियल जिसमें चीजें एब्जॉर्ब हो। उस सॉर्बेंट में अपन डालते हैं एंटीबॉडी। सबसे पहले एंटीबॉडी डाली, देन फिर इस एंटीबॉडी पे
अपन फिर डालते हैं अपना सोल्यूशन जो अपन ने निकाला ना, सीरम वगैरह जो भी अपना टेस्ट करने का माल है, वो अपन डाल देते हैं ड्रॉपर से। मान लो ये एंटीजन है, देन एंटीजन इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरी स्टेप क्या होती है, दूसरी स्टेप अपनी होती है अपना डालना, दूसरी स्टेप में अपन क्या करते हैं, दूसरी स्टेप में अपन ऐड करते हैं अपना एंटीबॉडी, वो वाली एंटीबॉडी जिसमें एंजाइम लगाओ, ठीक है। फिर ये क्या करता है, ये एंटीजन के साथ एंटीबॉडी जुड़ जाती है और अपना एंजाइम एक्टिव हो जाता है। जैसे एंजाइम एक्टिवेट होता है, सबस्ट्रेट अगर अपन ऊपर से डालते हैं तो उसका कलर चेंज कर देता है। इसकी मैं ना फुल वीडियो भी दिखाऊंगा, अब तुम समझ लो। डायरेक्ट के अंदर ऐसा होता है, इनडायरेक्ट में क्या होता है, इनडायरेक्ट के अंदर जो पहले अपन ने ऐसा एंटीजन लगाया था ना, एंटीबॉडी लगाई थी, वो नहीं होता। इनडायरेक्ट में डायरेक्टली एंटीजन डालते हैं, उसके ऊपर एक एंटीबॉडी जोड़ते हैं, फिर उस एक एंटीबॉडी में एक और एंटीबॉडी ऊपर से जोड़ते हैं जिसमें एंजाइम लगा होता है। मतलब कि इनडायरेक्ट के अंदर ना अपन दो एंटीबॉडी का इस्तेमाल करते हैं, इसमें सिर्फ एक एंटीबॉडी का अपन इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्ट के अंदर क्या हुआ, देखो डायरेक्ट का नाम डायरेक्ट क्यों, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली काम हो गया। इनडायरेक्ट का नाम इनडायरेक्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक जो अपना एंजाइम वाली एंटीबॉडी जो थी वो डायरेक्टली एंटीजन से नहीं जुड़ती, वो इनडायरेक्टली जुड़ी है विद द हेल्प ऑफ वन एंटीबॉडी, इसका नाम है इनडायरेक्ट। दो तरीके के एलिजा होते हैं। यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है, डायरेक्ट आपको डेफिनेशन लिखनी है एलिजा की, फिर एलिजा का प्रोसीजर लिख देना, जो मैंने अभी आपको मुंह से बोला है वो रिटर्न में लिखा हुआ है, दिखा भी दूंगा। देन एलिजा का आप लिख देना एप्लीकेशन, कहाँ यूज होता है मैं बता चुका हूँ, एंटीजन एंटीबॉडी को फाइंड करने में। इसके प्रोसीजर के लिए बहुत शानदार वीडियो मेरे पास है, वो दिखा देता हूं तो तुम्हें सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देखो अब मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। देखो वीडियो में अभी आप देखो ये क्या है, एक नॉर्मल बीकर है, मैं ड्रॉ कर देता हूं। इस नॉर्मल बीकर पे क्या करा है, ये जो मटेरियल है ना ये एब्जॉर्बेंट है, जहां पे चीज एब्जॉर्ब होती है। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे ना एंटीबॉडी अपन लगा देंगे, देन फिर एंटीजन आएंगे, वो एंटीजन ऐसे चिपक जाएंगे, ठीक है। एंटीजन वो है जो कि अपन को फाइंड करना था। फिर अपन क्या करेंगे, एक और एंटीबॉडी लाएंगे जिसके ऊपर ऐसा एंजाइम रखा होगा। जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी चिपकेंगे ना आपस में, ये एंजाइम एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही एंजाइम एक्टिव हो जाएगा, अपन फिर ऊपर से एक मटेरियल डालेंगे जिसका नाम है सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट क्या करता है, एंजाइम से जैसे जुड़ेगा अपना कलर जो है वो चेंज कर देता है। तो अगर कलर चेंज होगा तो समझ लेना एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुआ है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन तभी होगा जब एंटीजन प्रेजेंट होगा। और अगर ये डालने के बाद भी कलर चेंज नहीं हुआ तो समझ लेना आपके सोल्यूशन में कभी एंटीजन था ही नहीं, कभी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बना ही नहीं। मैं इसको अब दिखाता हूं, दिखाओ, चलो वीडियो चलाओ। मैं एक बार और आपको दिखाता हूं। ये देखिए, सबसे पहले अपने करा डायरेक्ट एलिजा है। डायरेक्ट एलिजा में क्या करा, अपने इस तरीके से एंटीबॉडी डाल दी, एंटीबॉडी चिपक गई एब्जॉर्बेंट में। फिर ये है एंटीजन, ये अपने बैक्टीरिया यहाँ पे, ये एंटीजन एंटीबॉडी का चिपक गए। फिर अपन क्या डालते हैं, अपन वो वाली एंटीबॉडी डालते हैं इसमें एंजाइम लगा है, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डालते हैं। ये एंजाइम लिंक एंटीबॉडी पे एंटीजन चिपक जाती है। फिर अपन डालते हैं सबस्ट्रेट। जैसे ही सबस्ट्रेट अपन ने डाला, क्या हुआ, कलर चेंज हो गया। मैं ना एक बार और दिखाता हूँ स्पीड कम करके आपको, क्योंकि ज्यादा स्पीड में तो समझ में नहीं आया होगा। पीछे मुड़ो, हाँ देखो, अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ये एंटीजन पे एंटीबॉडी जुड़ गई और ये एंटीबॉडी पे क्या है, एंजाइम लगा है। अब अपन ऊपर जब डाल रहे हैं सबस्ट्रेट, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी जुड़ गई। अब देखो सबस्ट्रेट जैसे डाला ना, ये एंजाइम ने सबस्ट्रेट को चेंज कर लिया और यहाँ पे बीकर का कलर हरे से नीला कर लिया और आपको पता चल गया रिएक्शन हुई है। अब इनडायरेक्ट कैसे होता है, इनडायरेक्ट में डायरेक्टली अपन एंटीजन डाल देते हैं, एंटीजन चिपक जाता है नीचे। फिर अपन डालते हैं एंटीबॉडी, तो पहली एंटीबॉडी अपन ने डाल दी, ये एंटीजन से चिपक गई। फिर अपन डालते हैं दूसरी एंटीबॉडी जिसके अंदर एंजाइम लगा, ये दूसरी एंटीबॉडी डाल रहे हैं, इसमें एंजाइम लगा है। फिर ऊपर से सबस्ट्रेट अपन डालते हैं, फिर ये एंजाइम एक्टिवेट हो गया, सबस्ट्रेट को कलर चेंज कर देगा और यहाँ पे देखो कलर चेंज हो गया। सो ये मैंने आपको एलिजा पढ़ा दिया है, बड़ा ही आसान सा टॉपिक था। देन अपन अपना आज का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्रोमेटोग्राफी। और देखो क्रोमेटोग्राफी पढ़ने से पहले मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं जो मैंने डे 6 में बोली थी, मैंने अपना बेस्ट ट्राई करा है। देखो कोई भी इंसान 100% सिलेबस कवर नहीं करवा सकता, लेकिन मैं आपको बताऊं मैंने आपको 99% सिलेबस कवर करवा दिया है बायोकेमिस्ट्री का। हो सकता है मैंने कुछ एक दो टॉपिक छोड़ दिए हो, वो आपको आईएमपी की लिस्ट में दे के रखी है, आप वो खुद भी पढ़ सकते हो। एक दो टॉपिक आप खुद बुक से डायरेक्ट रीड करूंगा, समझ में आ जाएगा। बट मैंने सारे टॉपिक पढ़ाए और इन्हीं टॉपिक में से मोस्टली पेपर बनेगा। मैं आपको बताऊं आपका 92 से 95% पेपर
मेरे ही क्वेश्चन से बनेगा और इसमें तुम बड़े आराम से पास हो सकते हो। तो मेरे क्वेश्चन अच्छे से करना, और जिन लोगों को बच्चे कुछ 8% या 5% का भी और पढ़ना है तो एक्स्ट्रा टॉपिक करो। जितना एक्स्ट्रा टॉपिक करोगे उतने ज्यादा तुम्हारे नंबर आएंगे।